नमस्कार। मेरे सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक स्वागत है मेरा इस चैनल गौड़ी वैष्णव धारा में। आज हम लोग जोशीमठ से चल रहे हैं बद्रीनाथ का दर्शन करने। बद्रीनाथ जो है वो भू वैकुंठ है। इस मनुष्य लोक में अगर कहीं वैकुंठ का दर्शन करना हो तो आपको बद्रीनाथ जरूर चलना चाहिए। हमारे इस चैनल गौड़ी वैष्णव धारा के साथ आप लोग चलिए उस भू वैकुंठ का दर्शन करने। अगर हमारे ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर जरूर करें। हमारी ये प्रयास है कि सभी तीर्थों का दर्शन मैं आपको घर बैठे कराऊं। हरे कृष्ण। बद्रीनाथ में जाके सच्चे मन से क्या करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ने क्या कहा कि जो गया बद्री उसकी तमाम काया सुधरी और फरे आवे उधरी तो कभी न हो दलिद्री। इसका मतलब क्या कि जो आदमी सच्चे मन से भगवान बद्रीनाथ की यात्रा करेगा जन्म और मरण से मुक्त हो जाएगा। और कदाचित कोई कमी रह गई कि फरे आवे उधरी। उधरी बोलते गर्भवास में अगर तूने फिर भी जन्म ले गया, पहले तो जन्म मरण होगा नहीं, और कदाचित तुमने फिर भी जन्म ले गया तो तुमको एक चांस है कि ना हो दलिद्री, कि दलित परिवार में तुम्हारा जन्म न हो। बोल बद्री विशाल भगवान की जय। बहूनि सन्ति तीर्थानि दिवि ममो सुरसासु च बदरी सादृशम तीर्थ न भूतो न भविष्यति। सुबह हम लोग जोशीमठ से निकलकर अभी अभी बद्रीनाथ में पहुंचे हैं। इस बद्रीनाथ के तो कई नाम हैं, जैसे बद्री विशाल हो गए, बदरिक आश्रम, भू वैकुंठ आदि नामों से इस तीर्थ को बुलाया जाता है। हम लोग बद्रीनाथ धाम की पवित्र महात्म्य को सुनते हुए इस बद्रीनाथ धाम की दर्शन करेंगे। मित्रों, गौड़ी और वैष्णव धारा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल की वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ की बस स्टैंड पर। पीछे जो पर्वत आप देख रहे हैं यह है नर पर्वत। हम लोग अभी नर पर्वत के ऊपर हैं। जो पर्वत अभी आपके सामने है यह है नारायण पर्वत। इस नर और नारायण पर्वत के बीच में बह रही है परम पवित्र नदी भागीरथी अलकानंदा जी। इस अलकानंदा जी का पवित्र तट पर बसा है ये परम पवित्र तीर्थ स्थल बद्रीनाथ जी। इस पवित्र नदी
अलकानंदा का दर्शन करते हुए आप भगवान बद्री विशाल का एक ध्यान कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब धीरे धीरे हम लोग बद्रीनाथ की ओर चल रहे हैं। ये परम पवित्र क्षेत्र है। एक समय की बात है जब शिव जी पार्वती जी को इसका महात्म्य सुना रहे थे। एक बार अरुंधति जी ऋषि वशिष्ठ जी से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, इस बद्रीनाथ की क्या महात्म्य है? तो इस प्रश्न को सुनते ही वशिष्ठ जी तनिक ध्यान करके ही इस महात्म्य को वर्णन कर रहे हैं। वशिष्ठ जी अरुंधति जी से कह रही हैं कि ये जो घोर कलिकाल है, इसमें अगर कोई बद्रीवन का दर्शन करे, ये जो बद्रीनारायण का जो क्षेत्र है, इसका अगर कोई दर्शन करे तो उसे दर्शन करते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पदार्थ का प्रदान भगवान बद्रीनाथ कर देते हैं। जो मनुष्य इस बद्री वन का दर्शन करते हैं या फिर यहाँ निवास करते हैं, हे अरुंधति, वो खुद विष्णु रूपी हो जाता है। हम लोग इस तीर्थ पुरोहित के साथ बद्रीनाथ की दर्शन के लिए चलना प्रारंभ कर दिए हैं। हम लोग अभी पहुंचे हैं तप्त कुंड की ओर। ये तपत कुंड या फिर तप्त कुंड कहा जाता है इसे। परम पवित्र बन्नी क्षेत्र है ये जो उष्ण धारा है, शास्त्र में ये कहा गया है कि ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है। हम लोग उस तपत कुंड का दर्शन कर रहे हैं। ओम पवित्रोवा सर्वास्तांगुतुर्य यत्पनेन पुंडरी काक्षुसवायेन्द्र तुति नारायणाय नमो नमः। ओम बद्रीश्वराय नमो नमः। सामने है नारद शिला, ये पीछे गरुड़ शिला, और यहाँ पर सीधे इधर नारद शिला। अच्छा, ये नारद शिला, ये नारद शिला, यहाँ पर नारद जी ने तप किया था। इसका नाम है मार्कंडी शिला। लक्ष्मी ने बेर का झाड़ बन के छाया किया था। इसका इस बेर को बोलते हैं, हिंदी में तो बेर बोलते हैं, गुजराती में बोर बोलते हैं, और संस्कृत भाषा में बेर का नाम है बद्री। इधर आ जाओ, ये है 5 कुंड। इसका नाम गौरी कुंड, सूर्य कुंड, मेन कुंड है तपत कुंड, नीचे नारद कुंड, ये नीचे नारद कुंड है। हाँ, इधर नारद कुंड दिखाता हूँ, ये नीचे नारद कुंड है। बंद कर दिया नहीं, ये नीचे नारद कुंड है।
यहाँ पर पहले भगवान बद्री विशाल की मूर्ति बौद्ध धर्म वालों ने यहाँ डाल दी थी मूर्ति। तो शंकराचार्य जी को स्वप्न हुआ मैं यहाँ नीचे हूँ। जैसे शंकराचार्य जी जोशीमठ से यहाँ आए, जैसे उन्होंने मूर्ति उठाई, कुदरती वो मूर्ति गोता मारा उन्होंने, वो मूर्ति कुदरती उनके हाथ में आ गई। जैसे वो मूर्ति आई, शंकराचार्य जी ने वो मूर्ति ऊपर रखी, बोले इसको जोशीमठ ले जाऊँगा। पर मूर्ति क्या हुई, वहाँ पर स्थिर जाम हो गए। इसलिए बाद में शंकराचार्य जी ने उसकी स्थापना इधर कर दी, है ना। अब जैसा दिखता है ना आगे वाला, पूरा और आगे से तो आ जाएगा पूरा नरसिंह जी। ये नरसिंह शिला ये माता भगवती अलकनंदा पर्वत, ये है सामने नारायण नाग जैसा दिखती है, 7 1 2 3 4 5 नाग जैसे कि भगवान विष्णु के ऊपर, इसलिए उसका नाम नारायण पर्वत। ये जो स्थान का दर्शन कर रहे हैं आप लोग, ये है ब्रह्म कपाल। इस ब्रह्म कपाल पर अगर कोई अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करता है तो वो जरूर मुक्त होता है। शास्त्र में ये बताया गया है कि जो मनुष्य इस बद्रिकाश्रम में आकर इस ब्रह्म कपाल पर अपने पितृपुरुषों का पिंडदान करता है वो परम सौभाग्यशाली है और उनके पितृपुरुष भी परम सौभाग्यशाली होता है। ब्रह्म कपाल का दर्शन करके हम लोग अब बद्रीनाथ की मंदिर की ओर चल रहे हैं, जहां हमने पूजा पाठ और पिंडदान किया और फिर उसके बाद हम लोग चल रहे हैं भगवान बद्रीनाथ के मंदिर की ओर। पूजा पाठ की कुछ सामान को हम लोग ले लिए हैं इस दुकान से और अब हम मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और मंदिर में हम लोग पहुंच रहे हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान बद्रीनाथ का दर्शन करने के बाद हम लोग अब आसपास के थोड़े दर्शन कर रहे हैं। यह है भगवान का मुख्य द्वार। भीतर जो आप लोग देख रहे हैं वो गर्भगृह के द्वार हैं। अपरूप शोभा है इस हिमालय की परम पवित्र स्थान पर बसा हुआ ये बद्रीनाथ धाम। ये है नारायण पर्वत।